हेलो माय स्टूडेंट एंड पीपल। आई थिंक इसके पहले का जो ही वीडियो है आपने बहुत इन्जॉय किया और समझ में आया होगा। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन यूजेज सब हम लोग स्टडी कर लिए। जो एलिमिनेट करता है आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर के ड्रॉबैक को, है ना, जो एक सिग्नल को दो सेपरेट सिग्नल में कन्वर्ट करता है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फेज, एंड फाइनली फिर से वो एडअप होके जो है सेम सिग्नल देता है जैसा हम लोग ने इनपुट दिया था, बट इन एम्पलीफाइड नेचर। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ने क्लास ए पावर एम्पलीफायर पढ़ा, क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ा, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ा। बट हम लोग ने बात किया था क्लास बी के केस में देयर इज़ द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ओके, साथ साथ क्लास में ये भी बात किया था कि उसमें 0% पावर डिसिपेशन होता है, एफिशिएंसी हाई होता है, बट क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन? ओके, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर बाय नॉन लिनियरिटी ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स जब हम लोग ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं दैट इज़ नॉन लिनियर इन नेचर, दैट इज़ नॉट लिनियर। नॉन लिनियर करने का मतलब क्या है कि आईसी या इनपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, वो नॉन लिनियरली पैराबोलिक, मतलब लिनियर नहीं होना चाहिए। तो नॉन लिनियरिटी के कारण ही क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है कि अब हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, कंडक्शन ऑफ हो जाना चाहिए, बट कंडक्शन ऑफ नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि अब वो ऑफ हो या लेकिन कंडक्शन हो रहा है। ओके, तो उसके कारण क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर during the time operation of crossover, during the time operation of crossover from one transistor to another transistor in the push pull amplifier, push pull amplifier में हो रहा है। ओके, फ्रॉम मैंने क्या कहा, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑपरेशन ऑफ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब कि एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट हुआ था, अब दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने लगा, दूसरा नहीं, अब पहला ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने लगा। तो ये टाइम ऑपरेशन है ना। ओके, ऑफकोर्स पॉजिटिव हाफ में अगर Q1 आपने देखा होगा पुश पुल एम्पलीफायर में कि पॉजिटिव हाफ में Q1 आपका क्लास बी में जो है कंडक्ट हो रहा है, Q2 ऑफ है। फिर एज द टाइम बिंग जो है Q2 कंडक्ट होने लगा, Q1 ऑफ हो गया। ओके, तो इसी में जो है वहाँ पे डिस्टॉर्शन आता है। ओके, लाइक अगर हम लोग बात करें डिस्टॉर्शन में, ओके, और उसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जो हम लोग इनपुट दिए, ओके, ये हम लोग इनपुट दिए, सपोज इनपुट, तो इनपुट हम लोग कैसा दे रहे हैं भाई, साइनसॉइडल नेचर का दे रहे हैं, है ना। तो इनपुट हम लोग दिए, बनाने का कोशिश कर रहे हैं साइनसॉइडल दिस। ओके, ये इनपुट हम लोग ने दे दिया। अब वहाँ पे इनपुट दिया, ओके, तो यहाँ पे ये क्या है भाई, आपको हर ट्रांजिस्टर का अपना कट इन वोल्टेज होगा। कट इन वोल्टेज यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज, नहीं, बेस इमीटर वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज इन द केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑफकोर्स कॉमन इमीटर हम लोग बात करते हैं। तो बेस इमीटर वोल्टेज उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारा आउटपुट आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये हमारा कटिंग वोल्टेज है जो हम लोग ने बात किया। इन द केस ऑफ सिलिकॉन इट मे बी 0.6, इन द केस ऑफ जर्मेनियम इट मे बी 0.2, है ना, कट इन वोल्टेज। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी कटिंग। ओके, अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, जस्ट सी, तो ये जो हमारा है Q1 के कोरस्पॉन्डिंग कटिंग है ना। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ग्राफ हमारा ये मतलब यहाँ तक है ये। ओके, ये अगर Q2 ट्रांजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग है तो ये कटिंग ये है ना।
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ यानी कि कट इन वोल्टेज हमारा ये है, ओके दिस वन। तो प्लस भी कट इन, ये जो प्लस भी कट इन होगा, ओके प्लस भी कट इन, और ये क्या होगा माइनस भी कट इन, ओके। इन दोनों के बीच का जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पहले अब बात सुन लो पहले, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं डेड बैंड, ओके। ये टी और ओमेगा टी होगा, इसको हम लोग कहते हैं डेड बैंड, क्योंकि जब तक कट इन वोल्टेज को पार नहीं करेगा ट्रांजिस्टर तब तक तो वो कंडक्ट होगा नहीं। कट इन वोल्टेज यानी कि 0.6 नियर अबाउट, ओके। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेट होना मतलब इसके ऊपर, इस ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेट होना यानी कि इसके नीचे। यानी कि अगर हम लोग आप सिंपल सोचो कि अगर हम लोग आउटपुट बात करें, है ना, अगर हम लोग आउटपुट बात करें दिस वन, तो इतने देर के लिए हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट नहीं आएगा, नहीं ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ओके। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आप देखोगे सिंपल, है ना, उसका आउटपुट ये आएगा, ये 0 दिस वन, ये 0 नहीं, ये 0 आ रहा है ना भाई, उसके बाद ये 0, फिर सिमिलरली ये 0, इसी तरह से ये आउटपुट आ रहा, ओके। अब सोचो कि अगर ये एंगल थीटा है हमारा, कितना थीटा एंगल, ये आप लोग यहाँ दिखा सकते हैं यहाँ भी, ओके। ये एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल थीटा, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ हम लोग बात करें, ओके, तो ये कितने देर के लिए कंडक्ट हो रहा है, ओके। इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, थीटा इधर नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो थीटा ये हो गया, फिर थीटा ये हो गया, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये हाफ साइकिल में Q1 कंडक्ट हो रहा था, तब ये ऑफ होने के मोड में होगा, ये ऑन होने के मोड में होगा, ओके। तो ये उस समय जो है कोई नहीं कंडक्ट कर रहा है, ये अब कंडक्ट हुआ था, ये ऑफ होने मोड में जाएगा, ये ऑन होने मोड में जाएगा, तो उस समय कोई कंडक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको ऑफ होने का मतलब क्या, ये इस बीच में आएगा, और ये जो है इससे इसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, तो वो हमारा जो है क्या होगा, इनपुट तो हमारा सेम ही है ना, तो वो हमारा क्या होगा सिंपल, उस कंडीशन में नेदर Q1 नॉर Q2 कंडक्ट हो रहा है ना, सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल बात करें कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन हो कह रहा है, डेट अकर मेनली इन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, नहीं इन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ओके, जिसमें ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट हो रहा था, जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर Q1 जब कंडक्ट हो रहा था, वेन कब कंडक्ट होगा, वेन द इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स फ्रॉम दियर कट इन वोल्टेज, जब उसके कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होगा तभी ना Q1 कंडक्ट होगा, है ना, ओके। दैट इज इन द क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, हम लोग बोल सकते हैं इन द केस ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, मान लेते हैं अगर सिलिकॉन जो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, ओके, देन एट लीस्ट 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट ऑफ फॉरवर्ड बेस इमीटर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। जब तक हम लोग 0.5 या 0.6 वोल्ट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ट्रांजिस्टर Q1 जो है कंडक्ट नहीं होगा, ओके। तो जैसे ही हम लोग उतना वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे ये वोल्टेज जो है बढ़ के 0.6 तक आया, वैसे ट्रांजिस्टर Q1 हमारा क्या होगा, कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कंडक्ट हो गया, ओके। तो ये वोल्टेज कहाँ से आएगा, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट सिग्नल 0.6 वोल्ट, ओके। तो हेयर जो इस कंडीशन में है
ओके बोथ ट्रांजिस्टर। अब Q2 कब कंडक्ट होगा, जब उसका वैल्यू 0.6 से ज़्यादा ना हो, निगेटिव वैल्यू में ही, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है कि बोथ ट्रांजिस्टर्स विल बी नॉन कंडक्टिंग और ऑफ व्हेन द इनपुट सिग्नल इज नियर अबाउट इस मोड में, है ना। अगर हम लोग प्लस इसको, ये क्या है प्लस 0.5 वोल्ट और ये माइनस 0.5 वोल्ट, तो इस रीजन में जो है प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, ओके इनपुट सिग्नल नियरली 0.5 वोल्ट होगा प्लस माइनस, तब दोनों सिग्नल दोनों ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मोड में होगा। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेड बैंड, ओके इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेड बैंड, बिकॉज दिस इस रेंज को हम लोग कर रहे हैं डेड बैंड, है ना, माइनस 0.5 से प्लस 0.5 वोल्ट तक, क्योंकि इसमें इनपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट। ओके आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है, आपको दिख रहा है आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन occurs as a result of one transistor in cut-in mode, cut-in off mode, okay, before the other transistor comes into the conduction mode. Okay, of course ये कट-इन मोड में जाएगा और ये कंडक्शन मोड में जाएगा, तभी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आ रहा है, सिंपल सी बात है। ओके अब जैसे हमने यहाँ पे देखा है, इफ थीटा इज द एंगल, इफ थीटा इज द एंगल फॉर विच द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 डू नॉट कंडक्ट, ओके अगर Q1 एंड Q2 डू नॉट वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो हेंस इस ट्रांजिस्टर कंडक्ट ओनली फॉर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, कहीं भी यहाँ पे भी ये क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के लिए ही कंडक्ट होगा, ओके बट नॉट फॉर एग्जैक्ट फॉर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से कम के लिए कंडक्ट हो गया। ओके तो इसी तरह तो ये हमारा यही हमारा कंसेप्ट है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का। ओके नाउ हम लोग क्या चाहेंगे, क्या आउटपुट नहीं आए इतनी देर के लिए, ऑफकोर्स हम लोग चाहेंगे आउटपुट आए, तो आउटपुट आने के लिए क्या होना होगा, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, ओवरकम करना होगा। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या वर्क करेंगे, ओके जो कट-इन वोल्टेज नहीं प्राप्त किया उतना देर, उतने देर के लिए हम लोग को कट-इन वोल्टेज अप्लाई करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डीसी वोल्टेज इक्वल टू कट-इन वोल्टेज शुड बी अप्लाइड, कहाँ, बिटवीन बेस एंड इमीटर ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, हर एक ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कट-इन वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। ओके सो डैट कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो उस रेंज में डेड बैंड में आ रहा है, ओके वो रिड्यूस हो या एलिमिनेटेड हो। क्लियर, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ओके फॉर दिस हम लोग क्या करते हैं, यूज R1 एंड R2 रेसिस्टेंस R1 एंड R2 सो डैट देयर शुड बी द एवरेज वोल्टेज VBE, ओके एक वोल्टेज है VBE, ओके जो अपीयर्स हो अक्रॉस द बेस एंड इमीटर ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। तो R1 और R2 कैसे सिलेक्ट करेंगे, R1 एंड R2 शुड बी सिलेक्टेड सच डैट VBE इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। ओके और इसका वैल्यू नियर अबाउट सिलिकॉन के लिए 0.6 और जर्मेनियम के लिए क्या होना चाहिए 0.2। आई थिंक कंसेप्ट ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज वेरी क्लियर। ओके तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।